Hello everyone, welcome back to the channel. How are you doing? Hope all are doing good. So let's begin with our new session, that is prepositions. तो आज हम जानेंगे prepositions क्या होते हैं. Prepositions वर्ड में ही हमें दिख रहा है कि इसका मतलब क्या है. Preposition दो वर्ड से मिलके बना है preposition. प्री का मतलब क्या होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब जगह. तो prepositions का मतलब वो होता है वो वर्ड्स जो पहले लगते हैं. Preposition is a word that connects nouns, pronouns और phrases to other words in a sentence. Prepositions वो words होते हैं जो noun को, pronoun को, phrases को दूसरे words के साथ sentences में जोड़ते हैं. ओके. Preposition की forms कितनी होती हैं? वन वर्ड, कॉम्प्लेक्स prepositions. दो टाइप्स के prepositions होते हैं, वन वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स. वन वर्ड में वो जो सिंगल वर्ड होते हैं ना prepositions के, इन, ऑन, एट, फॉर, अंडर, बिफोर, ये सारे वन वर्ड prepositions होते हैं. कॉम्प्लेक्स prepositions होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, फॉर अ वाइल, बाय मीन्स ऑफ, बहुत सारे पढ़े होंगे. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ इन द रूम. अब हमने इन क्यों लगाया है? रूम के अंदर, यानी कि रूम में. जब किसी चीज़ के अंदर कुछ होता है तो उसके लिए लगाते हैं हम ए. इन का मतलब में. द बुक इज़ ऑन द टेबल. टेबल पर बुक रखी, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, तो ऑन द टेबल. आई एम कमिंग इन फेब्रवरी. मैं फेब्रवरी में आऊँगा या आऊँगी. द कैट इज़ अंडर द टेबल. टेबल के नीचे कैट है. सरफेस के लिए, कोई चीज़ जब किसी सरफेस पे है तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं. जब कोई चीज़ किसी एनक्लोज्ड जगह में है, यानी कि चारों तरफ से वो बंद है, तो उसके लिए हम इन लगाते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन में सेम ही ये अप्लाई हो रूल. ये हमारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जाम्पल. द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल. अब क्या है इसका मतलब कि जो गार्डन है वो किसके सामने है? मॉल के सामने. इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने. अभी कौन सा preposition हो गया? कॉम्प्लेक्स preposition. ही जम्प्ड डैश द वॉल. अब इसमें दो prepositions यूज़ कर सकते हैं हम, ओवर भी और ऑफ भी. ओवर कब यूज़ करेंगे? जब सपोज करो वो सरफेस पे खड़ा है और वॉल को क्रॉस करके जा रहा है, छलांग लगा के जा रहा है उस पे से, तो ओवर द वॉल. और ऑफ कब यूज़ करेंगे? वो वॉल पे ही खड़ा था, पहले उसके सरफेस पे खड़ा था और वॉल पे से ही वो कूद गया, तो ऑफ द वॉल. सिट डाउन फॉर अ वाइल. बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए. अब टाइप्स ऑफ prepositions कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के. preposition ऑफ टाइम, preposition ऑफ प्लेस, preposition ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन. अब टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं. जब जहाँ पे भी टाइम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे ये सारे prepositions यूज़ करते हैं. और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ कुछ ही लिखे हैं मैंने. इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, टू, विद इन, ड्यूरिंग, आफ्टर. prepositions ऑफ प्लेस. इन, ऑन, एट. अब आप सोचोगे इसमें भी इन, ऑन, एट, इसमें भी इन, ऑन, एट, तो अभी मैं समझाऊंगी वो. अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर एंड मैनी मोर. prepositions ऑफ मूवमेंट. टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, एक्सेट्रा. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये एग्जाम्पल सारे किसके हैं? prepositions ऑफ टाइम के. शी लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो. उसने घर छोड़ दिया 1 घंटे पहले. अगो यानी कि टाइम की बात हो गई कि वो घर से निकल गई कितने घंटे पहले? 1 घंटे पहले. ही केम हेयर बिफोर 12 o'clock. वो यहाँ पे कब आया?
12 बजे से पहले। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 आवर्स। मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पे तो हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। फॉर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम? ड्यूरेशन के लिए। सिंस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एक डेफिनिट टाइम के लिए, कि कब से पढ़ा रहे हैं? 5 बजे से। जब कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होगी तो उसको हम बता रहे तो सिंस। ड्यूरेशन की बात हो रही है तो फॉर। कम बैक बाय 8 o'clock, यानी कि वापस आ जाना 8 बजे तक। एक लिमिट दे दी ना इसमें हमने कि 8 बजे तक आ जाना है। इट्स 5:45, टाइम बताने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं मोस्टली, कि 6 बजने वाले हैं। अभी किसके एग्जाम्पल है? प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस के। द बुक इज़ बिसाइड द नोटबुक। बुक नोटबुक के बगल में है, साइड में है, तो यानी कि प्लेस की बात हो गई, जगह बता रहे हैं। द बुक इज़ नियर द टेबल। बुक किसके पास है? टेबल के पास है, ये भी प्लेस। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये भी एक जगह हो गई ना, कि कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो जब हम किसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ के लिए भी हम टू यूज़ करते हैं। ही पुट द जग ऑन टू द टेबल। अब इसमें क्या हो गया? आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये टू वाला है, तो इसमें मूवमेंट हो रही है, वो जा रहा है, मूवमेंट और डायरेक्शन। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट या फिर डायरेक्शन का। जा रहा है तो मूवमेंट कर रहा है ना कोई पर्सन। आई एम गोइंग टू द मार्केट। ही पुट द जग ऑन टू द टेबल। अब उसने जग को टेबल पर रख दिया। ऑन टू, मूवमेंट होती है तो ऑन टू लगाते हैं, ऑन द टेबल नहीं, ऑन टू, मूवमेंट हो रही है। एक हमने पढ़ा था कि इन, ऑन, एट, उसमें भी आएगा, टाइम में भी, प्लेस में भी आएगा, डायरेक्शन में भी आएगा। डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगी तो ऑन टू लगाएंगे। पोर द वाटर इन टू द ग्लासेस। पानी को ग्लासेस के अंदर डाल दो, तो इसमें भी मूवमेंट हो रही है कि पानी डाल रहे हैं हम, तो इन टू। अब आ जाता है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ये याद रखना अच्छे से, अगर ये आपने याद रखे तो आपको कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगे आपकी। इन, ऑन, एट का कैसे यूज़ करते हैं टाइम में? इन यूज़ करते हैं मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज़ के लिए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए यूज़ करते हैं इन। डे और डेट्स के लिए यूज़ करते हैं ऑन। और वेरी स्पेसिफिक टाइम, जब हम एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे कि कोई चीज़ कितने बजे, तो उसके लिए हम एट। इन ऑगस्ट, इन 2002, इन द पास्ट, इन समर, ऑन माई बर्थडे, ऑन दिवाली, ऑन मंडे, ऑन 10th of June 2024। स्पेसिफिक टाइम आ गया तो एट नून टाइम, एट मिड टाइम, एट मिड नाइट, एट 7 o'clock, एट द मोमेंट। डेली लाइफ में हम बहुत बार यूज़ करते हैं सारे वर्ड्स, बट हम कभी नोटिस नहीं करते, बस हम फ्लुएंटली बोलते जाते हैं। अब आ जाता है प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। इसमें भी इन, ऑन, एट का कैसे यूज़ करेंगे? अगर कोई बिगर जगह है, बड़ी जगह है, एनक्लोज्ड स्पेस है, यानी कि चारों तरफ से वो बंद है, तो उसके लिए इन। अगर कोई सरफेस की बात हो रही है, कोई चीज़ किसी सरफेस पे है, तो ऑन। और एट के लिए फॉर अ पॉइंट, किसी टाइम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए। इन दिल्ली, इन द रूम, इन द गार्डन, इन द टैक्सी। एनक्लोज्ड है ना, ये बड़ा स्पेस भी है और चारों तरफ से बंद भी है। गार्डन भी तो बंद ही होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही तो होता है वो। ऑन अ बस, बस में भी सरफेस होता है, बस के सरफेस के ऊपर होते हैं। ऑन द फ्लोर। अब मैंने बिल्डिंग, अगर इन द बिल्डिंग बोलेंगे, अगर यहाँ पे बिल्डिंग लिखा होता मैंने, तो इन द बिल्डिंग लिखती मैं। ठीक है, एक सेंटेंस यूज एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आई एम ऑन द 4th floor इन द बिल्डिंग। अब फ्लोर हो गई, एक सरफेस हो गया वो, कि मैं 4th floor पे हूँ बिल्डिंग के अंदर। और बिल्डिंग एनक्लोज्ड स्पेस था, बड़ा स्पेस था, तो इन। फ्लोर के लिए ऑन द वॉल, ऑन द रोड, एट द बस स्टॉप। और एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई ना इसमें, बस स्टॉप पर, एट द एंट्रेंस, एट होम, एट द डोर। समझ आया आपको प्रपोजिशंस? बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर किया है।
अब आप कुछ कुछ सेंटेंसेस ट्राई करके देखना, जब आप करोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और दोबारा से एक बार वीडियो को प्ले करके देखना जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, एक बारी में नहीं क्लियर होते हैं जल्दी से। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, press the like button and share the video. Thanks for watching.